मन थकता इसलिए नहीं कि वह बहुत ज़्यादा काम करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कभी एक जगह ठहरता नहीं। वह अतीत से भविष्य तक भटकता रहता है, डर से नियंत्रण तक, एक विचार से दूसरे विचार तक। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मानता था कि उसके विचार ही समस्या है, जब तक उसने यह नहीं समझा कि उसकी समस्या उसके बिखरे हुए ध्यान में थी। राहुल एक सामान्य जीवन जी रहा था। वह ईमानदारी से काम करता था, वह विनम्रता से बात करता था, वह सही करने की कोशिश करता था, लेकिन उसके मन के अंदर हमेशा शोर रहता था। उसका दिमाग बातचीत को बार बार दोहराता था। वह उन गलतियों की चिंता करता था जो हुई ही नहीं थी। वह ऐसे भविष्य की कल्पना करता था जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। रात को जब पूरी दुनिया सो जाती थी, उसके विचार जागते रहते थे। समय के साथ राहुल ऐसी थकान महसूस करने लगा जिसे नींद भी ठीक नहीं कर सकती थी। वह थका हुआ उठता था। ऐसा लगता था जैसे वह कोई अदृश्य बोझ उठा रहा हो। उसने रातों रात मुस्कुराना बंद कर दिया और किसी ने यह नहीं पूछा कि क्यों। उसका दिमाग सक्रिय था, लेकिन उसका दिल खाली हो चुका था। उसे खाना, बातें करना, यहाँ तक कि संगीत भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने धीरे से खुद से कहा, मेरा मन कभी आराम नहीं करता क्योंकि मैं उसे कभी करने ही नहीं देता। उस सुबह राहुल अपने गांव के पास बने पुराने मंदिर की ओर चला गया। मंदिर पेड़ों और खुले मैदान के बीच शांत खड़ा था। घंटियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। राहुल मंदिर के आंगन में बैठा और आंखें बंद कर लीं, लेकिन वहां भी उसके विचार उसका पीछा करते रहे। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने पास एक पुजारी को खड़ा देखा। उनका चेहरा शांत था, जैसे उनका मन कहीं भाग नहीं रहा हो। पुजारी ने राहुल की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो बेटा। राहुल ने सिर हिलाया। मेरा मन कभी रुकता नहीं, उसने कहा। मैं काम, गलतियों और भविष्य की चिंता करता रहता हूँ। पुजारी ध्यान से सुनते रहे। मैं अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ, राहुल ने कहा, लेकिन जितना कोशिश करता हूँ वे उतने ही तेज हो जाते हैं। पुजारी बोले, चलो तो आज हम मन से लड़ाई नहीं करते, बल्कि इसे कुछ काम दे देते हैं। पुजारी ने राहुल को पानी से भरा एक मिट्टी का घड़ा दिया। तुम्हें इस घड़े को लेकर कुएं तक जाना है और फिर वापस मंदिर आना है, उन्होंने कहा, लेकिन एक शर्त है, एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, न जाते समय न लौटते समय। राहुल ने सिर हिलाया और चल पड़ा। जब राहुल कुएं की ओर चल रहा था तो उसके आसपास बहुत कुछ हो रहा था। बच्चे हंसते हुए दौड़ रहे थे। एक गाड़ी जोर से गुजर गई। एक कुत्ता भौंका और रास्ते के पार दौड़ा। किसी ने दूर से उसका नाम बुलाया। सामान्यतः उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया करता, लेकिन इस बार उसकी नजरें सिर्फ पानी पर थीं। उसके हाथ स्थिर थे, उसके कदम धीमे थे। अगर उसका ध्यान भटकता, पानी गिर जाता। इसलिए उसका मन वहीं रहा जहां उसका शरीर था। जब वह कुएं तक पहुंचा, उसके विचार शांत होने लगे थे। वह वापस मंदिर की ओर चला। इस बार रास्ता कठिन था। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी। हवा धूल उड़ा रही थी। एक बकरी अचानक सामने आ गई। उसके हाथ दर्द करने लगे। फिर भी राहुल ने जल्दी नहीं की। उसने अपने कदम संभाले, धीरे धीरे सांस ली। दुनिया उसके आसपास चलती रही, लेकिन उसका ध्यान नहीं भटका। एक भी बूंद नहीं गिरी। मंदिर पहुंचने पर पुजारी ने पूछा, रास्ते में कुछ देखा? राहुल रुका। नहीं, उसने कहा, मैंने सिर्फ पानी देखा। पुजारी मुस्कुराए। तुम शोर, लोग, हलचल सबके बीच से गुजरे, लेकिन तुम्हारा मन उनके पीछे नहीं गया। फिर उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? राहुल ने सोचा और कहा, क्योंकि अगर मैं इधर उधर देखता तो मैं असफल हो जाता। पुजारी ने धीरे से कहा, यही तुम्हारे मन की प्रकृति है। जब ध्यान बढ़ जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। जब ध्यान एक जगह रहता है, मन शांत हो जाता है।
तुमने सोचना बंद नहीं किया, तुमने बस अपना ध्यान बिखरने से रोका। ज्यादा सोचना विचारों की संख्या नहीं है, यह बिना दिशा का ध्यान है। राहुल के अंदर कुछ शांत हो गया। अब तक राहुल अपने विचारों को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शांति विचारों को दबाने से नहीं आती, ध्यान से आती है। उस शाम राहुल धीरे धीरे घर लौटा। उसने अपने कदमों पर ध्यान दिया, अपनी सांसों पर। जब भी विचार आते, वह वापस एक चीज पर ध्यान लाता, जैसे उस पानी के घड़े पर धीरे धीरे शोर कम होने लगा। अगर आपका मन बहुत शोर करता है तो उससे लड़िए मत, उसे एक जगह दीजिए। एक काम, एक सांस, एक पल। मन तब शांत होता है जब वह भटकना बंद कर देता है। अगर यह कहानी आपको अपनी लगी तो इसलिए क्योंकि आपके मन ने खुद को पहचान लिया। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, बस आपका ध्यान बिखर गया है। उसे धीरे धीरे वापस लाइए। अगली कहानी तक धीरे चलिए, वर्तमान में रहिए और अपने मन को आराम करने दीजिए।